हाय दोस्तों। आज के सेशन में देखेंगे कि अकाउंटिंग में सस्पेंस का लेजर से वो कैसे यूज किया जाता है, वो क्यों यूज किया जाता है। कि बहुत बार होता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमारे डे टू डे अकाउंटिंग में किए जाते हैं अकाउंट्स करते समय। तो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे जो होते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि वो किस रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल है कि कोई एक बैंक में एक अमाउंट है वो डेबिट कर दे, बैंक ने डेबिट किया और हमें पता नहीं कि वो किस वजह से डेबिट किया है। तो हमें क्या करने का है, जो डेबिट किया बैंक ने तो हमें रिकंसलेशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। जो ट्रांजेक्शन अगर डेबिट हो गई तो हमें करना पड़ता है। अगर डेबिट हो गया तो हमें उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है हमारे पास अभी। तो उसके लिए क्या है कि अकाउंटेंट एज अकाउंटेंट हम ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते कि वो ढूंढने में। तो उसके लिए कि टाइम बिंग बेसिस पे हम क्या करते हैं कि अकाउंट जो है वो वाउचर एंट्री पूरा कर लेंगे। तो वाउचर एंट्री किया तो हमारे क्या हो गया कि डेबिट हो गया। तो डेबिट मीन्स आता है कि पेमेंट हमारे बैंक से अमाउंट है वो चला गया। तो यहाँ पे 17 अप्रैल को मैं डेट देता हूँ। 17 अप्रैल को एक बैंक ने एक अमाउंट है 500 रुपीज वाला डेबिट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सस्पेंस को डालेंगे, पता नहीं कि वो किस वजह से डेबिट हो गया। तो यहाँ पे मैं सस्पेंस करके अकाउंट है यहाँ पे डाल देता है। तो यहाँ पे जो लेजर से वो भी सस्पेंस करके ही हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सस्पेंस करके लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर ग्रुप है वो भी सस्पेंस को ही दे देंगे, अंडर ग्रुप सस्पेंस को। और बाकी कुछ नहीं, उसको बाकी कुछ डिटेल देने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे सस्पेंस का जो है हमने लेजर क्रिएट किया है नया और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट किए तो सस्पेंस का लेजर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे कि 500 रुपीज यहाँ पे हमें डेबिट हुआ है तो डाल देंगे। तो SBI अकाउंट से हमारा जो है वहाँ पे डेबिट हो गए हैं। तो डेबिट हो गए तो यहाँ पे हम जो SBI अकाउंट है वो लेजर यहाँ पे दे देता हूँ। तो जो है चेक नहीं है यहाँ पे। तो दूसरा कौन से ऑप्शन से कि अदर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अदर है, इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं, चेक नहीं लिया तो इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा। डेट है वो सेम डेट है। और यहाँ पे भी कुछ हमें ये नहीं है क्या, डिटेल नहीं। तो सस्पेंस करके ही लिख देंगे। और यहाँ पे नरेशन में देंगे कि अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक, ऐसे कर करेंगे। और कुछ वहां पे बैंक के लेजर में कुछ अगर डिफरेंस कुछ नंबर है तो वो भी नंबर डाल सकते हैं। बहुत बार होता है कुछ उनका जो कोडिंग का नंबर जो है वो बैंक अकाउंट में हो जाता है। तो अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक और जो भी कोड नंबर रहेगा या जो डिस्क्रिप्शन रहेगा तो वो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे हमें नरेशन में ही डालने का, ताकि जब भी हम चेक करने को जाएंगे या ऑडिट करेंगे तो उस समय हमें ये पता चलता है। तो यहाँ पे जो वाउचर एंट्री उसको हम एक्सेप्ट करके एंट्री है वो पूरा कर लेंगे। और बाद में हमारा जो भी सीनियर है उनसे हम बात करेंगे कि सर ये 500 रुपीज का जो डेबिट है यहाँ पे आया है तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने का है। तो आइडेंटिफाई आप आपके सीनियर है उनसे भी करवा सकते हैं या बैंक में जाके आप इंक्वायरी करनी पड़ती है। अगर बैंक में जाके इंक्वायरी की और उनके पास से आया है कि ठीक है कि बैंक चार्जेस करके उन्होंने क्या है कि पूरा एक साल का जो मेंटेनेंस अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है 500 रुपीज वो डेबिट किए। तो वो जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस किया है ये आपको बाद में जब बैंक से क्लैरिफिकेशन देने के बाद आपको पता चला है। तो आपको पता चलने के बाद है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वाउचर एंट्री में जाके अल्टर नहीं करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जब अल्टर करेंगे वाउचर एंट्री तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है। एक तो आप सस्पेंस जो है उस लेजर को जाएंगे। सस्पेंस लेजर को जाने के लिए आपको है कि बैंक बैलेंस शीट में जाने का है सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे सस्पेंस जो प्राइमरी ग्रुप है तो यहाँ पे आ जाता है कि सस्पेंस है। तो यहाँ पे सस्पेंस में जाके आप वो जो लेजर से वो एंटर एंटर करके ये जो है दिखती है कि 17 अप्रैल को हमने जो पेमेंट एंट्री है वो अंडर सस्पेंस लेजर के अंडर की थी। तो पेमेंट एंट्री है
तो ये जो एंट्री है यहाँ पे हमारा ओपन हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे देंगे कि बैंक चार्जेस का लेजर नहीं हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे बैंक चार्जेस से उसको हम क्रिएट करेंगे, अंडर सस्पेंस देंगे कि यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट करके जो हमारा ग्रुप है, तो उस ग्रुप के अंडर हम यहाँ पे जो है वो क्रिएट करेंगे। तो बैंक चार्जेस है, फाइनेंस कॉस्ट के अंडर आता है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, नो करेंगे, सर्विसेज है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे करके नया लेजर बने हमने बैंक चार्जेस का, और यहाँ पे हम एंटर करके यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे बैंक चार्जेस है, और ये ई ट्रांसफर भी नहीं, बैंक चेक भी नहीं दिया, अदर में रख देंगे, इंस्ट्रूमेंट नंबर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसके बाद में देखेंगे नैरेशन है, उसमें लेके देंगे कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, उसमें पीरियड भी दे सकते हैं, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 का उन्होंने बैंक चार्जेस डेबिट किया है अप्रैल में। ऐसा भी होता है कि बहुत बार कुछ पुराना अगर बैंक का कुछ अमाउंट है वो डेबिट करने का रह गया है, तो आगे जाके बाद में करता है, तो लास्ट ईयर का उनका रह गया था, ऐसा एज्यूम करके हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर का जो अमाउंट है वो इस अभी अप्रैल में उन्होंने डेबिट किया, तो ऐसे करके वो चेंजेस करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि जो सस्पेंस अकाउंट है यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट चला गया है, नहीं है, जीरो हो गए, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि फिर करंट अकाउंट में जाके बैंक में जो एंट्री है, तो यहाँ पे सस्पेंस दिख रहा है कि नहीं, सस्पेंस जो SBI बैंक में 500 रुपीज का जो एंट्री यहाँ पे दिखेंगे एज अ बैंक चार्जेस करके, और दूसरा है कि यहाँ पे बैंक चार्जेस करके यहाँ पे दिखेगा, और दूसरा एंट्री यहाँ पे आप दिखेगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये जो बैंक चार्जेस है यहाँ पे भी उस लेजर का भी 500 रुपीज है और डेबिट होगा। इस प्रकार से आप सस्पेंस अकाउंट है उसको यूज करके अकाउंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं। मगर दोस्तों मैं आज बताने वाला सस्पेंस है, ज्यादा से ज्यादा आप जब भी काम करेंगे अकाउंटिंग करेंगे तो अवॉइड करते जाओ, क्योंकि क्या है कि आपको अगर थोड़ा भी अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको क्लियर एंट्री करते जाओ, अगर वहां पे आपको एकदम क्लैरिटी नहीं है तो ये आप सस्पेंस का जो लेजर्स है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। मगर क्या है कि जितना आप कम सस्पेंस यूज करेंगे उतना ही आगे जाके आपका काम बचने वाला है। तो जहाँ पे भी आपको ऑप्शंस नहीं है, आपको एकदम क्लैरिटी नहीं कुछ भी, और ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है एंट्री करते समय, तो ये आप क्या करो, सस्पेंस जो है वो यूज करो। अदरवाइज है कि ज्यादा टाइम आप सस्पेंस नहीं यूज किया तो आगे जाके आपका समय और एफर्ट्स है वो बचेंगे। इस टाइप में आप आपका जो सस्पेंस जो लेजर है टैली में या जो फीचर्स है उसको आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।